हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग जब बात कर रहे थे प्रतिलोम वृत्तीय फलनों की, तो हम लोगों ने कल बात करा था फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई और साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। और साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी डिसाइड किया था कि हम अगर हमको क्वेश्चन दिया जाएगा साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई वाला, तो हम कोशिश करते हैं कि उन सवालों को हम किस में कन्वर्ट कर लें, इन टर्म्स ऑफ टेन इनवर्स कन्वर्ट कर लें, क्योंकि उसकी जो कंडीशन थी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 है या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 है, ये चेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कंपैरेटिवली। जो टेन इनवर्स एक्स की कंडीशन थी कि एक्स वाई लेस देन 1 या एक्स वाई ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो हम या तो उनका कन्वर्जन कर लेंगे, और हम लोगों ने बोला कि हम सिर्फ जो फॉर्मूले बना रहे हैं वो किसके बना रहे हैं, हमने टेन इनवर्स का बना लिया, हमने साइन इनवर्स का बना लिया। आज जो हम बात करेंगे वो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई की और कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई की है। तो एक तरीके से ये हमारा तीसरा लेक्चर होगा जहां पर हम प्रॉपर्टी के इस्तेमाल से और फॉर्मूलों को डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपको ये जो फॉर्मूले बनाए जा रहे हैं, ये फॉर्मूलों के डेरिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप कभी भूल भी गए हैं तो आप इन फॉर्मूलों को डिराइव कर सकते हैं। और साथ ही साथ उन कंडीशनों पर बहुत ज्यादा फोकस करना है जो इनको गवर्न करती है, जो जिनकी वजह से ये कंडीशंस अपने जो सूत्र है उनको बदलती हैं, ठीक है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो है हमारा सूत्र कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का, और दूसरा सूत्र जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का। देखिए इसका भी प्रूफ एग्जैक्टली सेम टू सेम है, ताकि आपका एक रिवीजन भी हो जाए। और अभी तक जो हमने दो फॉर्मूले बनाए, कौन से, साइन इनवर्स वाला बनाया और टेन इनवर्स वाला बनाया, उन दोनों में जो कॉमन बात थी वो क्या था कि उनका जो प्रिंसिपल रेंज था वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 का था, ठीक है। यहां पर जो प्रिंसिपल रेंज आएगा वो 0 से पाई का रेंज आएगा। तो यहां कैसे बनेगा वो हमें चेक करना है। दूसरी बात, हम तीन के फॉर्मूले बना रहे हैं, साइन इनवर्स का बना रहे हैं, टेन इनवर्स का बना रहे हैं और कॉस इनवर्स का बना रहे हैं, लेकिन हम सेक इनवर्स का या कोसेक इनवर्स का या कॉट इनवर्स का फॉर्मूला नहीं डिराइव कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर आप साइन इनवर्स 1/x करेंगे तो वो कॉस इनवर्स x बन जाएगा, अगर आप क्या करेंगे सेक इनवर्स 1/x करेंगे तो वो कॉस इनवर्स x बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो फॉर्मूले, अगर हमको क्वेश्चन सेक इनवर्स के रूप में दिया गया है तो हम चाहे तो उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर ये ध्यान देना कि x पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर x नेगेटिव है तो फिर उनके सूत्र कैसे चेंज होते हैं वो आपको हम लोग पहले की क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई की। प्रोसीजर वही कि मैं फिर से बोलूंगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे अपन और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, जब आप अजम्पशन करेंगे तो क्या करेंगे, आप बोलेंगे कॉस इनवर्स एक्स को सर अपन a मान लेते हैं। अब जब आपने a को धनात्मक लिया है तो a आपका 0 से लेके और पाई बाय 2 के मध्य रहेगा, ये बात क्लियर है अपन को। जब ये प्रिंसिपल रेंज है, अब तो ये बात समझ में आ गया, तो अपन को क्या है, जंप अलाउड है, तो हम बोल सकते हैं x बराबर cos a आएगा, ठीक है ना। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, cos इनवर्स y को हम b मान सकते हैं, और b भी हमारा कहां से कहां तक जाएगा, 0 से पाई बाय 2 जाएगा, और यहां पर हम लिख सकते हैं y बराबर cos b। ये दो चीजें हमारे पास आ गई। हमें सूत्र किसका चाहिए, हमको cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का चाहिए, मतलब हमें सूत्र जो चाहिए वो a प्लस b का चाहिए। तो मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं cos ऑफ a प्लस b की। जब मैं cos ऑफ a प्लस b निकालूंगा तो cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा cos a cos b माइनस sin a इंटू sin b। cos a cos b माइनस sin a sin b। अब cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b आएगा, तो आपको देखिए यहां से अगर x बराबर cos a दिख रहा है तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि sin a क्या होगा, sin a होगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ऐसे ही ये इंप्लाई क्या करेगा कि आपका sin b जो होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो अपन इसे पुट कर देते तो अपने पास आएगा cos ऑफ a प्लस b इज इक्वल्स टू cos a का मान कितना हो गया बेटा अपना x, cos b का मान y माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब चूंकि आपने cos के अंदर कोण क्या ले लिया है, a प्लस b, a आपका 0 से पाई बाय 2 है और b भी आपका 0 से पाई बाय 2 है, तो आप आराम से बोल पाएंगे कि सर a प्लस b का जो मान होगा वो अब की बार 0 से पाई चलेगा। और मजेदार बात यह है
कि a प्लस बी अगर शून्य से पाई जा रहा है तो यही कॉस का क्या है, प्रिंसिपल रेंज है। कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज जो हमने बोला था वो 0 से पाई के बीच में ही बोला था। यानी अगर मैं यहां पर कॉस को भगाना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ कॉस इनवर्स लगाना पड़ेगा। तो ये बनेगा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कंडीशन बनेगी कि a प्लस बी आपका 0 से पाई है, तो ये सीधे सीधे निकल के आ जाएगा a प्लस बी बराबर कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। और कंडीशन क्या है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या अंतर आया, अंतर यह आया कि जब हम साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला बना रहे थे या टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला बना रहे थे, तो हमारा a प्लस बी तब भी शून्य से पाई ही जा रहा था। लेकिन क्योंकि वहां पर जो प्रिंसिपल रेंज थी वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक थी, तो वो जो पाई बाय 2 से पाई का एरिया था उसके लिए हमें ग्राफ का इस्तेमाल करना पड़ा था। और क्या हो रहा था, हमारे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के दो फॉर्मूले आ रहे थे और हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के भी दो फॉर्मूले आ रहे थे। ठीक बात। यहां पर क्या हुआ, जब कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला बनाया गया तो यहां पर a प्लस बी अपने आप ही कहां चला गया, प्रिंसिपल रेंज में चला गया। तो यहां पर जो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला बना वो सिर्फ एक फॉर्मूला बना, वो क्या है कि कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अगर अपन बात करें इसी में कि हम ये फॉर्मूला तो बना चुके, अब हमको एक फॉर्मूला बनाना है किसका बेटा, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का। अब कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला अगर आपको बनाना है तो कहानी वही सारी वैसी की वैसी ही है। कंडीशन हम फिर से एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले रहे हैं। फिर से बता दूं क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ऋणात्मक पर हमें दिक्कत नहीं है। एक प्रॉपर्टी हमने माइनस के लिए पढ़ी थी जिसके अंदर क्या करता है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स बन जाता है। तो वो माइनस के चिन्ह को बाहर निकालने की कोशिश करता है पाई माइनस करके, तो उस वक्त जो एक्स आएगा वो धनात्मक ही आएगा। ठीक है, अब हमने यहां पर जब बात करा तो वही सब्स्टिट्यूशन अपन वापस कर देते हैं। कॉस इनवर्स एक्स बराबर a आ जाएगा और a आपका चलेगा शून्य से लेकर के और पाई बाय 2 के मध्य। तो आपका x बराबर क्या आ जाएगा बेटा, कॉस ए। अब x बराबर अगर कॉस ए आ गया तो ये क्या इंप्लाई कर देता है कि जो आपका साइन ए आने वाला है वो क्या आने वाला है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही कॉस इनवर्स y को अपन क्या मानते हैं, b हमारा कहां से कहां तक जाएगा बेटा, शून्य से पाई बटे 2 जाएगा और y का मान हमारे पास cos b आ जाएगा, जो कहेगा कि साइन b का जो मान है वो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब क्या करें, अब हम फॉर्मूला बनाना चाहते हैं cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का, यानी cos ऑफ a माइनस b निकाल लेते हैं। अब cos ऑफ a माइनस b का सूत्र सबको पता है, वो होता है cos a cos b प्लस साइन a साइन b। cos a cos b प्लस sin a sin b है, तो अपन इसको क्या लिखेंगे कि cos ऑफ a माइनस b जो हुआ वो आपके पास आ गया x इंटू वाई प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। और इसको भगाना है तो आप लिखोगे cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ a माइनस b बराबर cos इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्रोवाइडेड आपका ए एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। पर काम खत्म नहीं हुआ, काम क्या है, अब इस कोण के बारे में बात करनी है। वो कोण है हमारा a माइनस बी का। a हमारा शून्य से पाई बाय 2 जा रहा है और b हमारा 0 से पाई बाय 2 जा रहा है। ठीक है, b भी क्या जा रहा है, शून्य से पाई बाय 2 जा रहा है। तो यहां पर अगर अपन बोले तो माइनस बी का मान कहां जाएगा, माइनस बी का मान जाएगा माइनस पाई बाय 2 से लेकर और शून्य। और हमें किसका मान निकालना है, हम चाहते हैं a प्लस ऑफ माइनस बी का मान निकालें, वही तो a माइनस बी बनेगा जो आपका कहां से कहां तक जाएगा बेटा, माइनस पाई बाय 2 से लेकर और पाई बाय 2 तक जाएगा। अब माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 जो a माइनस बी जा रहा है, बेसिकली वो a माइनस बी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 जो जा रहा है वो प्रिंसिपल रेंज नहीं है।
प्रिंसिपल रेंज तो 0 से पाई थी, तो 0 से π/2 तक तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन -π/2 से 0 इसका प्रिंसिपल रेंज नहीं है। इसका मतलब यहां पर इस फॉर्मूले के लिए हमें 2 केस बनाने पड़ेंगे। अब वो 2 केस कैसे होंगे? आप सबसे पहले बोलोगे कि सर जो a - b है वो अपन क्या करते हैं, -π/2 से लेकर और 0 तक लेके चले जाते हैं। अब आप देखें, अगर आपको cos इनवर्स ऑफ cos x का ग्राफ याद हो, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूंगा कि, और मैंने बोला भी था कि इन ग्राफों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है। तो 0 से पाई में वो ऐसे जाता था, पाई से 2 पाई में वो ऐसे जाता था बेटा, ऐसे ही 0 से इधर जाएगा तो ये -π तक ऐसे जाएगा। और हमारा कंसर्न है कि हम -π/2 से और कहां तक, 0 तक की बात करें। इस रेखा का नाम अगर y = x था, इस रेखा का नाम होता था y = 2π - x, तो इस रेखा का नाम होता था y = -x होता था। तो अगर आपने -π/2 से a - b को 0 के बीच में डाल दिया, a - b को -π/2 से 0 के बीच में डाल दिया, तो आपका जो फॉर्मूला है वो cos इनवर्स ऑफ cos a - b जो बना हुआ था, जिसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आ रहा था बेटा, cos इनवर्स ऑफ xy प्लस √1 - x स्क्वायर √1 - y स्क्वायर, वो कंडीशन में आपका जो आउटपुट आने वाला है वो -x यानी माइनस ऑफ a - b आएगा। माइनस ऑफ a - b का मतलब cos इनवर्स ऑफ xy प्लस √1 - x स्क्वायर और √1 - y स्क्वायर हो गया। हमको क्या निकालना है, माइनस ऑफ a - b नहीं निकालना, हमें तो a - b निकालना है। तो a - b का मतलब cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का जो मान आएगा वो आपका आ जाएगा माइनस ऑफ cos इनवर्स ऑफ xy प्लस √1 - x स्क्वायर और √1 - y स्क्वायर। ये लो आपका फॉर्मूला तैयार। इसके लिए जो कंडीशन चल रही थी वो कंडीशन थी x > 0, y > 0, और हमें एक कंडीशन की और आवश्यकता है। इस केस में अब अपन को थर्ड कंडीशन निकालनी है बेटा। अब देखिए, यहां से अगर अपन देखें तो हमारा a जो -b है वो लेस देन 0 है, यानी मैं बोल सकता हूं कि जो एंगल a है यानी कोण a है वो कोण b से छोटा होगा। अब आप समझे कि जो कोण a और कोण b है ये दोनों ही 0 से π/2 के मध्य है। 0 से अगर आप π/2 तक cos का ग्राफ देखेंगे, किसका, cos x का ग्राफ, 0 से π/2 में, तो cos x का ग्राफ एक हासमान फलन होता है। और हम जानते हैं कि यदि हासमान फलनों को प्रश्न से हटाया जाए या उन्हें लगाया जाए तो वो क्या करेंगे, असमीका के चिन्ह को परिवर्तित करेंगे। यानी यदि मैं यहां दोनों तरफ cos लगा दूं तो जो cos a का मान आएगा, क्योंकि a छोटा है और b बड़ा है, ठीक है ना, तो अगर a छोटा है और b बड़ा है तो अगर मैं cos a बोलूंगा तो cos a का मान निश्चित तौर पर cos b से कैसा आएगा, बड़ा आएगा। अब cos a का मान अगर cos b से बड़ा आया तो cos a हमारा क्या था, x था, और cos b हमारा क्या था, y था। तो हमारी जो तीसरी कंडीशन आ गई बेटा वो क्या आ गई कि x शुड बी ग्रेटर देन y, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन y। ठीक है, अब आप चलते हैं अपन दूसरे केस पर। ये अपना पहला केस हुआ, हमने कहा इसका दूसरा केस भी बनाना पड़ेगा। दूसरे केस में क्या होगा कि अब हमारा जो a - b है वो कहां से कहां तक जाएगा, a - b, अब वो जाएगा 0 से लेकर के और कहां तक बेटा, π/2 तक जाएगा। ठीक है, अब आप 0 से लेकर अगर π/2 तक जा रहे, क्योंकि आपका तो मान -π/2 से π/2 आया था, तो उस केस में आप बोलोगे कि सर cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ a - b में a - b हमारा प्रिंसिपल रेंज में चल रहा है, तो ये बन गया cos इनवर्स xy प्लस √1 - x स्क्वायर √1 - y स्क्वायर। ठीक है ना। अब cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ a - b क्या बनेगा बेटा, ये बन जाएगा a - b, दैट इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ xy प्लस √1 - x स्क्वायर और √1 - y स्क्वायर। यहां तक की बात तो हमारी क्लियर हो गई, यानी हमारा फॉर्मूला डिजाइन हो गया cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल्स टू कितना बेटा, cos इनवर्स ऑफ xy प्लस √1 - x स्क्वायर और √1 - y स्क्वायर। ठीक है, अब कंडीशन निकालनी है, तो एक तो कंडीशन मालूम ही है आपको, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, फिर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब xy की कंडीशन है, तो यहां देखो कि a - b जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, यानी a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b है, यानी cos a का जो मान होगा वो लेस देन इक्वल्स टू cos b आ जाएगा, यानी x इज लेस देन इक्वल्स टू y।
यानी आपकी जो कंडीशन आ गई वो क्या कि x लेस देन इक्वल्स टू y ले लो, तो आपकी कंडीशन ट्रू हो गई। तो आपके दो फॉर्मूले किसके डिजाइन हो गए, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का एक जो फॉर्मूला आया वो एक ही आया, और cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y के दो फॉर्मूले आए, और cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का सिर्फ एक फॉर्मूला आया। तो यहां पर जो कहानी पलटी, ठीक है ना, उसके पीछे का रीजन क्या था, क्योंकि हम cos इनवर्स का सूत्र बना रहे थे जिसका प्रिंसिपल रेंज 0 से पाई चलता था, तो पहले केस में तो वो अपनी पूरी प्रिंसिपल रेंज पे चला गया, इसलिए उसने सिर्फ एक ही फॉर्मूला बनाया। ठीक है, जब cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y किया तो जो हमारा a माइनस b आया, क्योंकि वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 आया, तो यहां पर हमें दो अंतराल लेने पड़े, एक माइनस पाई बाय 2 से शून्य का लेना पड़ा और एक हमने शून्य से पाई बाय 2 का लिया, ताकि हमारे दो, और इसकी वजह से हमारे दो उत्तर आए। तो जब आप फॉर्मूले देखते हैं तो आप हमेशा सोचते थे कि ये पैटर्न कैसे चेंज हुआ, तो पैटर्न चेंज करने के पीछे की जो कहानी है फिर वो प्रॉपर्टी नंबर 4 पर है। तो हमको अगर इनवर्स समझना है तो प्रॉपर्टी नंबर 4 पर फोकस रहे बढ़िया से। ठीक है, अब इसका फॉर्मूले से अपन को फायदा क्या हुआ, चलिए अपन देखते हैं। एक जैसे अपन एक सिंपल सा एक फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करते हैं, जैसे अपन कल करते आ रहे थे। मैंने कहा कि अपन क्या करते हैं, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का सूत्र बनाते हैं, इज इक्वल्स टू ये क्या होगा इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स। ठीक है, अब इसको ट्राई करेंगे, और अब की बार हम x पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं डालते हैं। हमने कहा cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का सूत्र बनाते हैं। ठीक है, हमको याद नहीं है सूत्र क्या है, ठीक बात, ना मुझे इसकी शर्तें पता है, x में क्या क्या कंडीशनें होंगी। मैं बिल्कुल आराम से इसको बनाने की कोशिश करूंगा और सारी शर्तें भी निकालेंगे ताकि ये चीजें बढ़िया से हो जाए हमारी। ठीक है, अब इसको कैसे करना है, फॉर्मूला देखिए बेटा, सबसे पहले तो देखो cos इनवर्स है, तो यहां पर कुछ ना कुछ cos के रूप में आना चाहिए। जब तक यहां कुछ ना कुछ cos के रूप में नहीं आएगा तब तक ये बात नहीं बनेगी। अच्छा, ये देख करके मेरा मन कर रहा है कि एक फॉर्मूला मैंने पढ़ा था कक्षा 11वीं में कि cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता था कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता था। ये अब याद आ गया होगा, चमक गया होगा, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हालांकि मैं बता दूं cos 2 थीटा के हमने 4 सूत्र पढ़े थे। cos 2 थीटा के कौन से थे 4 सूत्र, cos 2 थीटा के 4 सूत्र थे, एक था cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, एक था आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर एक था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और चौथा था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैं एक बार लिख देता हूं ताकि आपको याद आ जाए। cos 2 थीटा का पहला फॉर्मूला बनता था बेटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, फिर एक फॉर्मूला बनता था, इसको 1 माइनस कर देते थे तो ये बन जाता था आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर आ जाता था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और आखिरी फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, ये 4 फॉर्मूले cos 2 थीटा के थे। sin 2 थीटा के 2 ही होते थे, 2 sin थीटा cos थीटा और 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो दोनों में ध्यान रखना, नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ही आता था। यही फॉर्मूला कंफ्यूज करता है, क्योंकि tan 2 थीटा का जब फॉर्मूला बनाते हैं तो वो बनता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। वो क्यों याद रहेगा आपको, क्योंकि आपको tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला याद है। tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब आपने a और b की जगह थीटा रख दिया तो tan थीटा प्लस tan थीटा तो हो गया 2 tan थीटा, और 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा यानी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो tan 2 थीटा के फॉर्मूले में ये क्लियर है कि नीचे क्या आने वाला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो यहां पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ गया। तो हमने क्या करा, cos 2 थीटा का जो मान है वो क्या रखा, ये वाला फॉर्मूला में याद आया। अब मैंने कहा कि यार इसे बनाया तो जा सकता है, यदि आप क्या करें, माना कि x बराबर tan थीटा ले लिया। अब यदि आपने x बराबर tan थीटा लिया तो थीटा का मान तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं तो लेके जाऊंगा इसे माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, क्योंकि ये प्रिंसिपल रेंज है। ठीक है, अब जैसे ही आपने x बराबर tan थीटा यहां रखा, ये बन गया आपका cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, ये बन गया आपका cos इनवर्स के अंदर cos 2 थीटा। अच्छा, आप थीटा कहां से कहां तक लेके जा रहे हैं, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया कि जो 2 थीटा का मान होगा वो निश्चित तौर पर माइनस पाई से और पाई के बीच में चलेगा। ये भी हमारे दिमाग में क्लियर है, ठीक है ना। थीटा अगर ये है तो 2 थीटा माइनस पाई से
पाई चलने वाला है। अब अगर ये ऐसा है तो देखिए क्या ये प्रिंसिपल रेंज है? आप बोलोगे सर 0 से पाई प्रिंसिपल रेंज है। माइनस पाई से आप देखो कि माइनस पाई से 0 एक अलग बात हो जाएगी और 0 से पाई इसकी क्या आएगी बेटा? प्रिंसिपल रेंज आएगी। ठीक है, तो अब अपन क्या करें, इस फॉर्मूले को अगर डेराइव करना है तो हमको केस बनाना पड़ेगा। तो हम केस 1 लेते हैं, जब हम 2 थीटा के मान को कहां से कहां तक? माइनस पाई से और 0 लेते हैं। अब आपको याद करना है फिर से वही ग्राफ, 0 से पाई पर वो x देता है, तो 0 से माइनस पाई पर माइनस पाई पर वो माइनस x देता है। और ये ग्राफ किसका है बेटा? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x का ग्राफ होता है। तो आप जा रहे हैं अपने 2 थीटा को माइनस पाई से 0 के बीच में लेके, तो ये आपको क्या आउटपुट देगा? ये आपको आउटपुट देगा कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, आपको दे देगा माइनस का 2 थीटा। अच्छा, थीटा क्या है? ये प्रिंसिपल रेंज है बेटा, तो थीटा जंप करके कहां जाएगा? आपका थीटा चला जाएगा कहां से कहां तक? tan इनवर्स x, तो ये आ गया आपका माइनस का 2 tan इनवर्स x। कंडीशन तो ठीक है, अब इस पर x की कंडीशन चाहिए। तो आपका 2 थीटा अगर माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 जा रहा है, तो आपका जो थीटा होगा वो निश्चित तौर पर माइनस पाई बाय 2 से और 0 जा रहा होगा। ठीक है, अब अगर थीटा आपका माइनस पाई बाय 2 से 0 जा रहा है, तो 10 में आपका आउटपुट क्या आएगा बेटा? क्योंकि अगर माइनस पाई बाय 2 से 0 डाल दिया तो tan थीटा यहां से चेक करो, तो आपका x ऋणात्मक आएगा, यानी x को क्या होना पड़ेगा बेटा? x को होना पड़ेगा लेस देन 0। ठीक है, केस 2 में क्या होगा कि जब आप x का वैल्यू लोगे कहां से कहां तक? आपका x का वैल्यू अब 2 थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा बेटा? 0 से पाई जाएगा। 0 से पाई जाएगा तो आपका 2 थीटा आएगा, यानी 2 tan इनवर्स x बन जाएगा। और आपका थीटा जो मूव करेगा वो 0 से लेके और पाई बाय 2 तक करेगा। इसका मतलब आपका x इस केस में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जो दो फॉर्मूले बनेंगे वो क्या बनेंगे कि एक तो माइनस 2 tan इनवर्स x बनेगा और एक 2 tan इनवर्स x बनेगा, क्योंकि आपका जो थीटा है 2 थीटा वो माइनस पाई से पाई की तरफ जा रहा है। अब इस पर देखिए अपन और सवाल, मान लीजिए क्वेश्चन आया कि साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स x बराबर f ऑफ x है। एक फलन आपको परिभाषित करा f ऑफ x, जो दिया साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स x, तब f ऑफ 3 प्लस f ऑफ 5 प्लस f ऑफ 10 बटे में f ऑफ माइनस 5 प्लस f ऑफ माइनस 10.5 प्लस f ऑफ माइनस 3 का मान पूछ लिया उसने कहा इसका मान बताओ यदि आपका f ऑफ x जो है वो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स x है। ठीक है बेटा, अब आपको देखो कि यहां से थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी घबराहट शुरू होती है कि यार इसमें कंडीशंस तो बहुत सारी थी, कैसे करें? तो मैं आपको फिर बोलूंगा कि जो हमने डेरिवेशंस करे हैं वही हमारे फायदेमंद वाली बात है। देखो हमने कल क्या बात करी थी, हमने जब साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनाने की कोशिश करी थी। ठीक है, तो आप देखो मैं अभी क्या कर रहा हूं, आपके सामने वर्बली उन कंडीशनों को जनरेट करूंगा। कैसे हुआ मुझे यह मालूम है कि जब मैंने यहां पर साइन x को tan थीटा लिया होगा, जब मैंने x को tan थीटा लिया होगा तो मैंने थीटा को माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 मूव कराया होगा। यह बात आपको याद करनी है बेटा। ठीक हो, अब देखो ध्यान से, अगर आपने x को tan थीटा डाला, आप tan थीटा डालोगे 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से, तो आप थीटा को मूव कराओगे माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक, तब ये फॉर्मूला जो बनाएगा वो साइन 2 थीटा बनाएगा। और जो 2 थीटा है, जो 2 थीटा है वो आपका अब जाएगा माइनस पाई से पाई की तरफ। और हम जानते हैं कि प्रिंसिपल रेंज जो होती है किसकी, साइन इनवर्स की, वो क्या करेगा, वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होती है। यानी ये 3 केस में ब्रेक होगा और 3 केस में एक केस आएगा माइनस पाई बाय 2 से 0। तो देखो फटाफट मैं आपको बता देता हूं क्या होगा। मेरे जहन में ये बात आ गई कि जो साइन इनवर्स का ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता था, ये होता था आपका माइनस पाई बाय 2, ये होता था बेटा पाई बाय 2, फिर यहां कहीं पर आता था 3 पाई बाय 2, और यहां से ये ऐसे निकल जाता था, ये पॉइंट हो जाता था पाई का। ठीक है ना, और ऐसे यहां से ये ऐसे निकल जाता था, ये पॉइंट हो जाता आपका माइनस पाई का, यहां जाकर के ये माइनस 3 पाई बाय 2।
आप कहां से कहां तक जाएंगे? आपने जैसे ही x को tan थीटा डाला तो आपको थीटा लिखना पड़ेगा -π/2 से π/2। ये जो फॉर्मूले में डालोगे तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बनेगा sin 2 थीटा, यानी 2 थीटा जो जाएगा वो जाने वाला है -π से लेकर और कहां तक, पाई तक, इस अंतराल में जाएगा। तो आपको दो जगह ब्रेक करना पड़ेगा, एक तो -π से -π/2 में, एक आपका -π/2 से π/2 टूटेगा और फिर एक टूटेगा आपका यहां और एक टूटेगा π/2 से पाई में, 3 केस में जाएगा। तो अगर आप देखें कि आप अगर -π/2 से π/2 जाएंगे, ठीक है, एक तो जाएंगे -π से -π/2 जाएंगे, तो आपका जो ये वाला रेखा होती है, इस रेखा का नाम होता है y बराबर -x और +π, नहीं -x -π, ठीक है। इस वाली रेखा का नाम होता है y बराबर x और इस वाली रेखा का नाम होता है y बराबर और आपका आ जाता है पाई -x, ठीक है। ये आपकी तीनों रेखाएं आ गई, ठीक है, ये y बराबर x, ये y बराबर -x -π। तो आपका जो ये sin 2 थीटा आएगा वो पहले केस में क्या निकलेगा, -2 थीटा -π निकलेगा, ठीक है। -2 थीटा और -π का मतलब हुआ कि आपका ये जो पहला फॉर्मूला है वो बन रहा है -π और -x, x का मतलब -2 थीटा और -2 थीटा का मतलब माइनस का 2 tan इनवर्स x, ठीक है जी। आपने क्या करा था, x को tan थीटा माना था, ठीक है ना, तो आपने वो sin 2 थीटा बना लिया था। तो जब यहां sin 2 थीटा आएगा और 2 थीटा का जो आपका कोण है वो -π से -π/2 जाएगा, तो आपको -π -2 tan इनवर्स x मिल जाएगा, क्योंकि -π -2 थीटा और थीटा हो गया tan इनवर्स x। ये आपको याद करा रहा हूं बस मैं। अच्छा, अब 2 थीटा कहां से कहां तक मूव कर रहा है आपका, -π से -π/2 मूव कर रहा है। -π से अगर -π/2 मूव कर रहा है तो थीटा -π/2 से -π/4 जाएगा, और अगर थीटा -π/2 से आपका क्या जाएगा, -π/4 जाएगा, तो tan थीटा ही तो माना था। आप अजम्पशन क्या कर रहे हो बेटा, आप अजम्पशन कर रहे हो x बराबर tan थीटा। तो अगर आपका थीटा -π/2 से -π/4 जा रहा है तो आप बोलोगे कि सर x का मान -अनंत से और -1 चल रहा है। यहां तक की बात क्लियर हुई। फिर दूसरा केस लोगे आप -π/2 से π/2 का, उसमें आपका सीधा सीधा x यानी 2 थीटा यानी 2 tan इनवर्स x आ जाएगा बेटा। उस tan इनवर्स x के लिए आप x का कंडीशन -1 से लेकर के 1 लेने वाले, क्योंकि 2 थीटा अगर -π/2 से π/2 गया तो थीटा -π/4 से +π/4 जाएगा। और अगला जो केस होगा आपका ये -1 से x और 1 तक चला गया। अब अगला केस जो आएगा वो पाई -x का आएगा, ठीक है ना। अगला केस पाई -x का मतलब पाई -2 tan इनवर्स x आ गया। ये कब, जब x का मान 1 से बड़ा होगा और अनंत से छोटा होगा। अब सवाल पर आ जाओ, ये कंडीशन है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर की। अब अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर रखी है तो जैसे मैंने बनाया वैसे आपको करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि आपने 1 या 2 बार इसे प्रैक्टिस कर लिया तो फिर आपको दिक्कत खत्म हो जाएगी बेटा। अब आप देखें यहां पर मान क्या निकालना है मुझे, f3 का। अब देखो x का मान क्या है, 3, यानी इस अंतराल में पड़ा है, तो आउटपुट क्या आएगा बेटा, पाई -2 tan इनवर्स 3 या 2 tan इनवर्स x ले लेते हैं, प्लस अगर मान लीजिए मैं इसको वैसे सिंपलीफाई करूं और मैं आपसे बोलूं कि f ऑफ x क्या था मेरा, तो आप बोलोगे सर f ऑफ x जो था वो था साइन इनवर्स 2x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर और प्लस 2 tan इनवर्स x। इसका मतलब अगर मैंने आपसे बोला कि x को पॉजिटिव ले लो, क्या ले लो, x को पॉजिटिव ले लो, या x की वैल्यू को आप क्या करो 1 से बड़ा कर दो। अपन तो 1 से बड़ा और 1 से छोटा करेंगे, x को वैल्यू को 1 से बड़ा ले ले, ये केस। तो ये वाला बनेगा आपका पाई -2 tan इनवर्स x और प्लस 2 tan इनवर्स x। तो ये कट के क्या बन गया बेटा आपका पाई, यानी x का मान यदि आपने 1 से बड़ा लिया तो आपका ये जो फलन है वो क्या बन जाएगा, पाई बन जाएगा। पाई बनने का मतलब कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब f3 का मान भी पाई, f5 का मान भी पाई और f10 का मान, ये f10 लिखा हुआ है, f10 का मान भी पाई आ जाएगा। यहां तक की बात तो क्लियर हो गई बिल्कुल, ठीक है ना। फिर मैंने कहा आप x का मान लेस देन -1 ले लो, यानी ये वाला केस। जब आप x का मान लेस देन -1 लोगे तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर बन रहा है -पाई -2 tan इनवर्स x और प्लस का 2 tan इनवर्स x। ये और ये फिर से कट गए, आपका -पाई आएगा। तो जो नीचे लिखा हुआ है वो लिखा है -पाई -पाई, ये बन गया ऊपर 3 पाई और ये नीचे बन गया -3 पाई। कैंसिल होकर के आंसर कितना बेटा, -1। तो अगर जिस बच्चे को ये कहानी पूरी याद है या उसने इसकी प्रैक्टिस कर ली,
उसके लिए सवाल कोई मुश्किल नहीं है, वो बहुत आसानी से इसका उत्तर -1 निकाल सकता है। ये जो मैंने आपको इतना सब कुछ समझाया वो करने की आवश्यकता थी ही नहीं, क्योंकि आपको ये कंडीशनें याद थी। ठीक बात, जैसे ही कंडीशन याद थी आपने फटाफट आंसर निकाला और आपको समझ में आ गया कि अगर धनात्मक लूंगा तो पाई देगा और ऋणात्मक लूंगा तो -पाई लेगा। फटाफट सॉल्व करके वी विल गेट आवर आंसर। ठीक है, ऐसे ही अपन एक और क्वेश्चन पे ट्राई करेंगे। अभी एक नया फॉर्मूला बनाने की भी कोशिश करता हूं मैंने एक क्वेश्चन बोला कि यदि साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 साइन इनवर्स x है। क्या क्वेश्चन है? यदि साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 साइन इनवर्स x है, तब x का अंतराल ज्ञात करें। अब वो ये चाहता है कि साइन इनवर्स 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मान किसके बराबर हो जाए बेटा? 2 साइन इनवर्स x के बराबर हो जाए। प्रश्न यही है, और वो x के किस अंतराल में होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो हमने कहा कि चलो लेफ्ट हैंड साइड पर दिमाग लगाते हैं। मैंने कहा कि ये है फॉर्मूला साइन इनवर्स 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पता नहीं क्यों मेरे मन में ये ख्याल आया कि यदि x को साइन थीटा डालते तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट होने की कोशिश कर लेता। तो हमने क्या बोला, हमने कहा चलिए ठीक है एक काम करते हैं, x को साइन थीटा डाल देते हैं। ठीक है, अगर आपने x को साइन थीटा डाल दिया तो आपको प्रिंसिपल रेंज याद रखनी पड़ेगी। प्रिंसिपल रेंज क्या होगी बेटा? प्रिंसिपल रेंज थीटा का जो आएगा वो आएगा बेटा -π/2 से लेकर और π/2 तक आ जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो क्लोज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए क्लोज कर देते हैं अपन -π/2 से π/2। ठीक है, x बराबर साइन थीटा जब डाला इसमें तो क्या बना मेरे पास? साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैं आपको एक एक स्टेप बहुत डीपली बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि हां कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है, कोई मिसिंग पार्ट नहीं है हमारे पास। तो ये आ गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और कई बच्चे बोलते हैं कि सर ये कॉस थीटा बना। मैं बोलता हूं बेटा ये मॉड कॉस थीटा बना, क्योंकि रूट का काम क्या है? रूट का काम है कि आपका जो भी मान बाहर निकलेगा वर्गमूल से वो क्या होना चाहिए? अऋणात्मक होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो यहां आएगा मॉड कॉस थीटा, और आपका जो थीटा चल रहा है बेटा वो चल रहा है -π/2 से लेकर π/2। अच्छा, मजेदार बात यह है कि जब -π/2 से π/2 चल रहा है, इसका मतलब आपने दो चतुर्थांशों को पकड़ रखा है। एक तो आपने फोर्थ क्वाड्रेंट पकड़ रखा है और एक आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट पकड़ रखा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर भी cos थीटा धनात्मक होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो खैर सारे त्रिकोणमितीय अनुपात ही धनात्मक होते हैं। इसका मतलब -π/2 से π/2 के मध्य ये जो मॉड के अंदर लिखा हुआ cos थीटा है वो धनात्मक होने वाला है। यानी मैं इसे लिख सकता हूं साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और ये जो फॉर्मूला है ये हमें याद है कि ये बेचारा साइन 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाता। तो ये आ गया आपका। अब हम साइन इनवर्स और साइन को हटाना चाहते हैं, लेकिन साथ में कौन बैठा हुआ है? 2 थीटा, और ये डायरेक्ट करता नहीं है। इसके लिए प्रॉपर्टी नंबर 4। आप भी बोलेंगे कि प्रॉपर्टी नंबर 4 के पीछे ही पड़ गया है आदमी। क्या करें बेटा? 2 थीटा आप कहां से कहां तक जाएगा? आपका -π से लेके पाई तक जाएगा। ठीक है, अब मुझे केस बनाने पड़ेंगे। मैं जब केस बनाना शुरू करूंगा तो क्या होगा? सबसे पहला मेरा केस चलेगा क्या कि 2 थीटा का मान मैं लूंगा -π से और -π/2 के बीच में। ठीक है, अब अगर आपको याद ना आए तो फिर से मैं बना देता हूं ग्राफ। मैं ये ग्राफ बार बार इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि ग्राफ फिक्स है बेटा। वो -π/2 पर ऐसे आता था, ये π/2 पर ऐसे आता था, और ये y बराबर x वाली लाइन होती थी बेटा। इसके बाद π/2 से 3π/2 में ग्राफ ऐसे जाता था, और ये वाली लाइन y बराबर π-x होती थी जो पाई से जाती थी। ऐसे ही ये वाली लाइन ऐसे जाती थी और ये -π होता था, और ये वाली लाइन होती थी y बराबर -π-x। ठीक है ना? यहां तक की बात क्लियर। आप जा रहे हो -π से -π/2 में, यानी -π से -π/2 वाला ये वाला पार्ट है, यानी ये लाइन अपन को देखनी है। इस लाइन का नाम क्या है? -π-x। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा क्या बनेगा? -π और माइनस का 2 थीटा, यानी -π - 2 साइन इनवर्स x। आप बोलोगे कि सर आपने जंप क्यों करा दिया? प्रिंसिपल रेंज थी तो मैं थीटा बराबर क्या लिख सकता था बेटा? साइन इनवर्स x।
तो जब मेरा आया माइनस पाई माइनस टू थीटा, तो मैंने उसे क्या लिख लिया, माइनस पाई माइनस टू साइन इनवर्स एक्स लिख लिया। और जब मैंने माइनस पाई माइनस टू साइन इनवर्स एक्स लिखा, तो ये x का जब थीटा है तो थीटा कहां से कहां तक जाएगा बेटा, अगर ये है तो थीटा आपका जा रहा होगा माइनस पाई बाई टू से लेकर और माइनस के पाई बाई फोर तक। और ये थीटा क्या है, साइन इनवर्स एक्स है। साइन इनवर्स एक्स कैसा फलन होता है बेटा, वर्धमान फलन होता है। इसका मतलब आप बोलोगे कि सर साइन इनवर्स एक्स का जो मान है वो जा रहा है माइनस पाई बाई टू से माइनस पाई बाई फोर। तो आपका x का मान जो है वो जा रहा है माइनस एक से लेकर और माइनस का एक बटे रूट टू। और आपका आउटपुट कितना आ रहा है बेटा, पाई माइनस टू साइन इनवर्स एक्स आ रहा है। ठीक है, ये केस वन हो गया आपका। अब आप चलते हैं केस टू पर। केस टू में आप क्या करेंगे कि आप टू थीटा के मान को भगाएंगे कहां से कहां तक बेटा, माइनस पाई बाई टू से लेकर और पाई बाई टू, यानी प्रिंसिपल रेंज आ गई माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। क्या आउटपुट आएगा, सीधे सीधे टू थीटा बाहर आ जाएगा, यानी टू साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा, जो कि मुझे चाहिए था। इसके लिए थीटा कहां से कहां तक जाएगा, आप बोलोगे सर माइनस पाई बटे चार से लेकर और पाई बटे चार तक जाएगा। इसका मतलब x का मान माइनस एक बटे रूट टू से लेकर और एक बटे रूट दो तक जाएगा। यानी अगर प्रश्न मुझसे कह रहा है कि साइन इनवर्स टू एक्स का मान टू साइन इनवर्स एक्स के बराबर होना चाहिए, तो x का अंतराल क्या होगा, तो आप बोलोगे सर x का अंतराल जो होगा वो होगा माइनस वन बाई रूट टू से लेकर और वन बाई रूट टू तक। यानी इस x के अंतराल में ही साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का मान टू साइन इनवर्स एक्स के बराबर आएगा। तो देखिए प्रॉपर्टी और जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल फिक्स है। अब कई बच्चे मुझसे यहां पूछते थे कि सर ये बताएं आपको कैसे पता चला कि हम यहां x की जगह साइन थीटा रखें बेटा। तो देखिए आपको मैंने फिर बोला कि आप पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी त्रिकोणमितीय अनुपातों का विलोम पढ़ रहे हैं। तो आपको त्रिकोणमितीय अनुपात के जितने भी सूत्र हैं वो आपको याद होने चाहिए, और उन्हीं फॉर्मेटिंग को देखोगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा ये वही तो लिखा है, देखिए 2x और अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो मुझे मालूम है कि अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा या वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो या तो मैं x की जगह कॉस थीटा रखता या x की जगह साइन थीटा। मुझे x की जगह साइन थीटा रखना ज्यादा आसान लगा, क्यों, क्योंकि मैं टू साइन इनवर्स x बनाना चाहता हूं। ठीक है, इसलिए मैंने इस फॉर्मूले को यूज करा। तो आपको यह फॉर्मूला डालते हुए पर फिर से देखें, मैं हर बार जो काम करता हूं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट मेरे लिए क्या है, वो है ये कंडीशन है, क्योंकि यहां तक तो वो सब कुछ ठीक है जो आपको समझ में आएगा। इसके बाद जो केस बनते हैं वो उस प्रॉपर्टी नंबर 4 की वजह से ही बनते हैं। अपन इस पर और सवाल ट्राई करते हैं। मान लीजिए एक समीकरण अपन सॉल्व करते हैं। अपन ने बोला कि टू कॉट इनवर्स क्वेश्चन है, टू कॉट इनवर्स टू माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स, तब x का मान ज्ञात करें। ये क्या है, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये प्रतिलोम वृत्तीय समीकरण है, यानी इक्वेशंस है जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यूज करती हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि टू कॉट इनवर्स टू माइनस कॉस इनवर्स 4/5 का वैल्यू हमको किसके बराबर लाना है, कॉस इनवर्स x के बराबर लाना है। ठीक है, मैंने आपसे क्या बोला था कि मान लीजिए आपको सूत्र याद नहीं है, तो आप क्या करेंगे, लगभग सबको कन्वर्ट करेंगे किसमें, 10 में। अब देखिए ये है कॉट इनवर्स, सॉरी ये कॉट इनवर्स है बेटा ना। तो अपन क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो, ये भी धनात्मक है x और ये भी धनात्मक है। धनात्मक वाले केस में हम बच जाते हैं, क्योंकि सब प्रतिलोम वृत्तीय फलन जो चलते हैं वो 0 से π/2 में चलते हैं, तो सबका कन्वर्जन हमें पता है। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस, इसको मैं लिख सकता हूं 10 इनवर्स, ये इसको अभी ऐसे रहने देते हैं, cos इनवर्स 4/5। अब ये 2 tan इनवर्स 1/2 जो है, इसको मैं लिख रहा हूं, आपको अगर सूत्र याद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप 10 इनवर्स को ऐसे लिख लें, 10 इनवर्स ऑफ 1/2 ऐसे लिख लें। ठीक है, और माइनस का cos इनवर्स 4/5 लिख लें। एक स्टेप बढ़ेगा तो सही। अच्छा, अब ये तो आपका फॉर्मूला बन गया 10 इनवर्स
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो उसमें कंडीशन क्या थी, x पॉजिटिव, y पॉजिटिव और xy लेस देन 1। तो 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/4 जो लेस देन 1 है, तो नॉर्मल फॉर्मूला बनेगा इसका, तो बनेगा tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/2। ये तो इसका फॉर्मूला आ गया माइनस। यहां आप देखो कि मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दूं। राइट एंगल ट्राइंगल में मान लीजिए मैंने थीटा मान लिया इस कोण को, तो cos इनवर्स 4/5 का मतलब है कि ये 4 है और ये 5 है, तो निश्चित तौर पर ये 3 आएगा। तो माइनस का मैं इसे कन्वर्ट करके लिख सकता हूं tan इनवर्स में 3/4। अब इसको सॉल्व कर ले तो ये बनेगा tan इनवर्स, ये आ गया 1/4 और ये आ जाएगा 1/4 नहीं, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 3/4, तो ये आ गया आपका 4/3 माइनस tan इनवर्स 3/4। अब हम फॉर्मूले में पहुंच गए कहां पर, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्मूले में। सिर्फ कहां चल रहा हूं बेटा, मैंने बात सिर्फ LHS की कर रखी है, मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूं बस, ठीक है। तो मैं आ गया tan इनवर्स 4/3 माइनस tan इनवर्स 3/4 पर। इसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, ये भी आपको याद है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। ये बन गया आपका tan इनवर्स, यहां आप डालोगे तो क्या आएगा 16 माइनस 9 अपॉन 12 एंड डिवाइडेड बाय 4 से 4, 3 से 3 कट जाएगा तो ये 2 आ जाएगा। तो ये बन गया आपका tan इनवर्स 7/24। अब जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो आपको दे रखा है बेटा tan इनवर्स 7/24 और ये आपको बराबर करना है किसके, कोसेक इनवर्स x के, ठीक बात। तो मैं क्या करता हूं, इसके लिए एक समकोण त्रिभुज बनाता हूं, इसके लिए एंगल अल्फा लेता हूं, तो 7 क्या रहेगा, ये 24 रहेगा, ये तो आपका ट्राइड बन जाएगा 25 का। तो इसके हिसाब से आप मुझे बताएं कॉस इनवर्स, कोसेक इनवर्स कितना बनेगा, कोसेक इनवर्स 7/24 ऑफ tan इनवर्स। tan इनवर्स 7/24 का मान क्या होगा, वो होगा कोसेक इनवर्स 25/7 के, विच इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x। तो x बराबर कितना आ गया बेटा 25/7। अच्छा, ये बात तो आपने कर ही ली, पर आपने शुरुआत में ये ध्यान दे लिया था कि जो x का मान है आपका, x का वो आपका माइनस अनंत से -1 और यूनियन 1 से लेके अनंत रहा होगा। तो आपका जो x का मान है 25/7 वो 1 से बड़ा है, तो आप कहेंगे कि आपका उत्तर कितना आ गया 25/7 आ गया इस प्रश्न के लिए। इसी तरीके से अब अगर अपन एक और समीकरण लेते हैं, मान लीजिए अपन को क्वेश्चन आया कि tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर π/2 है, ठीक है। तो x का मान ज्ञात करें, ठीक है, x का मान ज्ञात करें, x का मान निकालना है हमें। क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो देख लो बेटा कि x इंटू एक्स प्लस 1 है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि x इंटू एक्स प्लस 1 का जो मान होना चाहिए वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, क्योंकि आपका वर्गमूल परिभाषित नहीं होगा। मैं शुरुआत से ये बात बोलता आ रहा हूं कि आपका जो प्रांत होता है वह किसी भी गणितीय संक्रिया से पहले निकाला जाता है। तो जब आप बोलोगे x इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आपको संख्या रेखा पर जाना पड़ेगा -1 और शून्य लेकर के, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस। तो आपका x का जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, माइनस अनंत से -1 यूनियन शून्य से लेके अनंत। ये आपका प्रांत है। इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और ये जो द्विघात है वो d ऋणात्मक का है और a धनात्मक का है, तो x बिलोंग्स टू r के लिए ये सदैव शून्य से बड़ा रहेगा। तो इसका और इसका जो फाइनल आएगा डोमेन वो यही आएगा, यानी आपका फाइनल फंक्शन का जो डोमेन है, लेफ्ट हैंड साइड का डोमेन है, वो है माइनस अनंत से -1 यूनियन 0 से अनंत। और आपका जो x का उत्तर आएगा वो हमेशा इस प्रांत में होना आवश्यक है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमने जब कहा कि देखो यहां पर रूट देने, कई बच्चों को क्या होता है वो कभी रूट देखते हैं, कभी मॉड देखते हैं, वो सिग्नम देख लिया, ग्रेटेस्ट देख लिया, तो उनको लगता है कि उन्होंने प्रश्न को क्या कर लिया, मुश्किल बना के दिया है। जबकि ये जो लगाए जाते हैं ये प्रश्न को आसान बनाने के लगाए जाते हैं। देखो कैसे, tan इनवर्स ने देखा कि मुझे जो भी इनपुट मिलने वाला है वो मुझे कौन देगा, रूट देगा। रूट का मतलब शून्य या उससे बड़ी संख्या है, यानी
टेन इनवर्स के अंदर की जो संख्या है वो एक धनात्मक या अपन बोल सकते हैं अऋणात्मक संख्या है। ऐसे ही साइन इनवर्स के अंदर की जो संख्या है वह भी एक अऋणात्मक संख्या हो गई। ठीक है, इसलिए अब हमारा क्या दिक्कत है, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से काम कर सकते हैं। हमने लिखा टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और मैंने क्या करा बेटा, इसको भेज दिया उधर, ये बन गया साइन पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये बन गया आपका टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर, आप जानते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स क्या बनेगा बेटा, कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहां तक की बात तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब चूंकि ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है, तो हम क्या बोलेंगे कि कन्वर्जन सूत्रों में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, मैं आपको इस वाले पार्ट को चेंज करके दिखाता हूं। तो मैंने कहा कि आप क्या करें, टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को थोड़ी देर के लिए थीटा मान लें, जहां निश्चित तौर पर आपका थीटा जो होगा वो कहां से कहां तक होगा, 0 से पाई बाई 2 के बीच का कोई अंक होगा। ठीक है, तो आपका जो टेन थीटा आएगा वो टेन थीटा कितना आ जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ जाएगा। अब आप राइट एंगल ट्राइंगल बना लें, उस राइट एंगल ट्राइंगल पर ये आ गया थीटा आपका, थीटा अगर ये आ गया तो आपका क्या बनेगा बेटा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हो गया 1, ये हो गया, तो ये वाला आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो यहां से आप कॉस थीटा कितना बोलेंगे, आप कॉस थीटा बोलेंगे 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और आपका थीटा चल ही कहां तक रहा है, 0 से पाई बाई 2, उसमें तो कोई छेड़छाड़ कर ही नहीं, क्योंकि ये प्रिंसिपल रेंज है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जंप कर सकते हैं। तो हमारा थीटा बराबर कितना आ गया, कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और थीटा है किसके बराबर, वो है टेन इनवर्स एक्स के बराबर। वही तो आपने करा था, टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के बराबर था आपका थीटा। तो ये आ गया साहब, यानी इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो है इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब दोनों चीज बराबर कब होगी, जब इनके अंदर का जो इनपुट है वो बराबर होगा। तो आपका सवाल कितना सिंपल रह गया, आपका सवाल आ गया कि 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसको जब आपने खोला तो बना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। और मैंने आपको बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब दोनों तरफ जो संख्या है वो अऋणात्मक या अशून्य भी हो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर आ गया 0, तो x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर आ गया 0, तो आपका x का वैल्यू आ गया 0 और आ गया -1। 0 और -1 क्या प्रांत में है, आप बोलोगे कि सर 0 b है और -1 b प्रांत में है, यानी जो मेरा उत्तर आएगा वो आएगा x बराबर 0 और x बराबर -1। आप अगर 0 डालेंगे तो tan इनवर्स 1 बन जाएगा। देखिए यहां पर 0 डालेंगे तो ये 0 बन जाएगा, 0 बन जाएगा तो 0 प्लस 0 और 1, तो साइन इनवर्स 1 पाई बाय 2 देगा। ठीक है, -1 डालोगे तो ये 0 बन जाएगा, -1 पर ये वाला भी 0 बनेगा और आपका फिर से क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ रहा है x बराबर 0 और x बराबर -1। इस प्रश्न का हल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि यदि साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब बराबर पाई माइनस 3 साइन इनवर्स x है, तो x का अंतराल ज्ञात करें। x का अंतराल ज्ञात करें। ठीक है, हमने बोला साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब बराबर पाई माइनस 3 साइन इनवर्स x। तो मुझे ये तो समझ में आ रहा है, आप देखो क्या आपको साइन 3 थीटा का फॉर्मूला याद है। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, वैसे तो 2 फॉर्मूले होते थे इनफैक्ट, तो आपको अगर साइन 3 थीटा का फॉर्मूला याद हो तो आपको याद आएगा कि कुछ साइन 3 थीटा, तो 3 साइन थीटा, जो मैं साइन 3 थीटा की बात कर रहा हूं, वो होता था 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ये फॉर्मेट कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। इसका मतलब ये मुझे समझ में आ गया कि मैं सबसे पहले LHS के लिए क्या करता हूं, x बराबर साइन थीटा डाल देता हूं।
अब जब मैं x बराबर साइन थीटा डालूंगा तो निश्चित तौर पर मैं थीटा के मान को -π/2 से और π/2 की तरफ लेके जाऊंगा, ठीक है ना। तो जैसे मैं इसको डालूंगा तो ये क्या बनेगा बेटा, साइन इनवर्स, LHS की बात कर रहा हूं मैं, RHS पे जा भी नहीं रहा हूं अभी। साइन इनवर्स ये आ गया 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसका बना बेटा, आपका साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा का। अब ये सवाल आसान है, थीटा आपको दे रखा है -π/2 से π/2 के मध्य दे रखा था, तो आपका 3 थीटा कहां से कहां तक गया, 3 थीटा गया आपका -3π/2 से लेकर और 3π/2 तक गया, ठीक है। अब आपको मालूम है कि साइन इनवर्स का जो परिसर है, जो आपका प्रिंसिपल रेंज है, वो -π/2 से π/2 तक का है, और यदि उससे आगे आपका कोण जा रहा है तो फिर प्रॉपर्टी नंबर 4 का इस्तेमाल करना होता है। और प्रॉपर्टी नंबर 4 के लिए मैं फिर से एक बार बना रहा हूं उसे, वो चलती है -π/2 से π/2, फिर चलती है π/2 से 3π/2 और फिर चलती है -3π/2। यहां आ जाएगा -3π/2 -π/2 0 π/2 पाई और 3π/2। अब आप जा रहे हैं -3π/2 से 3π/2, तो आपको पता है आपको ग्राफ को एक बार तो -π/2 से π/2 पे काटना है, एक बार -3π/2 से, तो यहां पर आपके ग्राफ का नाम होता है y बराबर -x -π, यहां होता है y बराबर x और यहां होता है y बराबर π-x, ठीक है। अब देखिए, आप बहुत सारे केसेस बनाने की जगह आप सीधे देखें आपको लाना क्या है, आपको लाना है π-3 साइन इनवर्स x, ठीक है। आप जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा इस केस में बनेगा -3 थीटा -π। मुझे नहीं चाहिए -3 थीटा -π। क्या मुझे 3 साइन इनवर्स x चाहिए, मुझे वो भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए π-, यानी मेरा केस जो चल रहा है वो क्या है कि मुझे आपके 3 थीटा को मूव कराना पड़ेगा, कहां से कहां तक बेटा, मुझे आपके 3 थीटा को मूव कराना है π/2 से लेकर और कहां तक, 3π/2 तक। उस केस में आपका जो आउटपुट आएगा वो π-x है, यानी आपका आ जाएगा π-थीटा, π-3 थीटा, और π-3 थीटा का मतलब हो गया π-3 साइन इनवर्स x, जो कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, यानी मेरा ये आ गया। उसके लिए मेरे को थीटा को मूव कराना पड़ा कहां से कहां तक बेटा, π/6 से लेकर के और 3π/2 का मतलब π/2 तक, और थीटा क्या है आपका π/6 साइन इनवर्स x और आपका π/2 आ गया। तो यहां से x का मान क्या आएगा बेटा, x का मान आएगा साइन π/6। अच्छा, साइन π/6 मतलब साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है बेटा, 1/2 से लेकर 1, ठीक है। तो आपका x का आंसर आ जाना चाहिए 1/2 से लेकर 1। अब देखो यहां पर एक चीज की दिक्कत है, वो ये कि 1/2 क्लोज होगा या ओपन होगा, ठीक है। अपन जरा डाल के देख लेते हैं। 1/2 अगर आप यहां डालेंगे, ठीक है ना, तो साइन इनवर्स कितना 3/2 माइनस और 4/8, 4/8 से ये 1/2 बन जाएगा, और 3/2 माइनस 1/2 का मतलब साइन इनवर्स 1, यानी ये आ जाएगा आपका π/2, ठीक है। अब अगर आपने 1/2 यहां डाला तो ये बनेगा π-3 इंटू π/6, यानी π/2 यही, यानी ये भी π/2, तो 1/2 पर क्या आ गया, क्लोज। अब आप बोलोगे कि सर आंसर क्या जाए, आंसर 1/2 ओपन से 1 क्लोज जाएगा, या आंसर 1/2 क्लोज से 1 क्लोज जाएगा, क्योंकि हम तो जो केस बनाते थे वो क्या बनाते थे, हम बनाते थे -3π/2 से -π/2। तो आप जो केस बना रहे हैं उसमें आप देखें कि जो बिंदु -π/2 है वो चाहे आप इधर ले लें चाहे इधर ले लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो आप π/2 डालोगे तो यहां पर जब आप π/2 डालोगे तो ये क्या बन गया, ये आपका π/2 डालते ही क्या बनेगा, -π/2 डालते ही क्या बनेगा, -π/2। इस रेखा में भी अगर आप -π/2 डालोगे तो क्या बनेगा, -π/2। तो ये दोनों जगह क्या हो सकता है, कवर हो सकता है, इसलिए आपका फाइनल आंसर जाएगा 1/2 से लेकर 1। ये जो अपन सवाल कर रहे हैं बेटा, ये सारे सवाल जो है ये हैं किसके, ये है समीकरणों के सवाल, ठीक है। हम समीकरणों को हल कर रहे हैं। हम आगे की कक्षाओं में इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर रखेंगे जिसमें समीकरणों को ही हल किया जाएगा। अभी हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपका एक सवाल आया और अब मैं इन इक्वेशन का एक सवाल ले लेता हूं। मैंने आपसे कहा कि कॉस इनवर्स एक्स जो है वो ग्रेटर देन है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर का हल समुच्चय ज्ञात करें। हल समुच्चय ज्ञात करो।
अब ये कह रहा है कि cos इनवर्स x इज ग्रेटर देन cos इनवर्स x स्क्वायर है और हम इसका क्या निकालना चाहते हैं, हल समुच्चय। तो देखा जाए तो ये क्या है, एक असमिका है, एक इनइक्वेशन है जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन्वॉल्व कर रही है। ठीक है, अब अगर हम इस सवाल को हल करना चाहे तो सबसे पहली चीज आप क्या करो बेटा, किसी भी प्रश्न को हल करना है, किसी भी समीकरण को या किसी भी असमिका को हल करना है तो पहला काम है वो है प्रांत। तो आपको बोलना पड़ेगा इसके लिए जो प्रांत है वो x का मान है -1 से लेकर 1, और इसके लिए जो प्रांत आने वाला है उसके लिए भी कंडीशन क्या होगी बेटा कि एक्स स्क्वायर का मान भी -1 से लेकर 1 तक आएगा। तो आप देखोगे यहां से कि ये वाला मान तो जो है वो तो हमेशा x बिलोंग्स टू r दे देगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मान तो जो भी आएगा वो -1 से बड़ा ही आएगा। ठीक बात, और एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 को अगर अपन हल करें तो एक्स स्क्वायर -1 लेस देन इक्वल टू 0, x -1 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, और आपका नंबर रेखा पर -1 प्लस 1 प्लस माइनस प्लस 0 0, तो x बिलोंग्स टू आपका कितना आ गया -1 से 1। यानी आपका जो प्रांत आ रहा है दोनों का वो कितना आ रहा है बेटा, x बिलोंग्स टू -1 से लेके 1, ये प्रांत आ गया। अब आपके पास परमिशन है कि आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा मुझे बताएं cos इनवर्स x नेचर में कैसा है। नेचर मतलब वो उसका नेचर कैसा है, वो वर्धमान फलन है या वो हासमान फलन है। देखिए, जब तक समीकरणों की बात हो रही थी तब तक हमको किसी को हटाना हो किसी को लाना हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो इक्वालिटी का चिन्ह होता है उसे बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इक्वालिटी को आप उल्टा कर दोगे तो भी इक्वालिटी ही है। ठीक है, लेकिन जब हम इनइक्वेशन के सवाल करते हैं तो हमको यह ध्यान देना होता है कि जिन फलनों को हम हटा रहे हैं वो वर्धमान है या हासमान है, क्योंकि हमने एक रूल पढ़ रखा है कि यदि आपका कोई फलन वर्धमान है और आप उसे प्रश्न से हटा रहे हैं तो आपकी असमिका का जो चिन्ह है वो परिवर्तन नहीं दिखाएगा। ठीक है, और अगर कोई हासमान फलन को हटाया जा रहा है तो आपका जो समीकरण का चिन्ह है वो परिवर्तित हो जाएगा। अब cos इनवर्स x का अगर अपन ग्राफ याद करें तो cos इनवर्स x का ग्राफ चलता था बेटा 0 से लेकर और पाई तक। याद करो, इसका जो डोमेन होता था वो होता था -1 से 1, और इसकी जो रेंज होती थी वो चलती थी बेटा पाई और 0 के बीच में, और ये ग्राफ कुछ ऐसे आता था। याद करें, ये अगर cos इनवर्स x का ग्राफ है, अगर ये y बराबर cos इनवर्स x का ग्राफ है, तो मैं ये साफ तौर पर बोल पा रहा हूं कि cos इनवर्स x -1 पे जैसे जैसे बढ़ रहा है आपके ग्राफ में जो आपका y का मान है वो गिर रहा है, यानी ये एक हासमान फलन हो गया है। क्या हो गया है, हासमान फलन। अब अगर ये आपका ह्रासमान फलन है तो इसका मतलब जब मैं इनको प्रश्न से हटाऊंगा तो असमिका का चिन्ह क्या करेगा, परिवर्तन करेगा। जब असमिका का चिन्ह परिवर्तन करेगा तो मेरा क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा x लेस देन x स्क्वायर। ये जो पॉइंट है बेटा इस पर बहुत ज्यादा फोकस करें, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे जब इसको सॉल्व करते हैं बेटा तो वो क्या करते हैं, ठीक है हटा दो साहब, x इज ग्रेटर देन x स्क्वायर आ गया, फिर वो क्या करते हैं इसको लिख लेते हैं x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, फिर x कॉमन लेकर के 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, फिर वो कहते हैं इसका 0 है सर, इसका 1 है, ये राइट है, ये क्रॉस है, एक बार क्रॉस आ गया x इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन 0, फिर संख्या रेखा पर डालते हैं वो 0 और 1 प्लस माइनस प्लस, और बोलते हैं माइनस चाहिए सर, 0 से 1 आंसर आ गया आपका। ठीक है, इस तरह का कुछ आंसर देने की वो कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन x इज लेस देन एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब आपका ये जो बना वो बना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। यहां से आप x कॉमन लोगे तो ये आएगा x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। आपकी संख्या रेखा पर यहां पर आ गया 0, यहां आ गया 1 प्लस माइनस प्लस, तो आपका x का जो मान आया बेसिकली वो क्या आ गया बेटा, x का मान आपके पास आ रहा है माइनस अनंत से लेके 0 और यूनियन 1 से लेके अनंत। ठीक है, अब उसका जो आंसर आया और जो प्रांत है उसका हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन। तो मैंने माइनस अनंत से अनंत लिखा, जो संख्याएं मुझे दिख रही है मैं उन्हें लिखता चलूं। मुझे -1 दिख रहा है, 0 दिख रहा है और 1 दिख रहा है। यह कह रहा है कि आप -1 से लेके और 1 तक के सारे मान उठा लो, -1 से लेके 1 तक के सारे मान आप उठा लें। ठीक है, यह कह रहा है आपसे कि माइनस अनंत से 0 और 0 पर कैसा है, ओपन, और 1 से लेके अनंत तक के सारे मान उठा ले। देखिए 1 पर उसने तो वैल्यू लिए है और ऊपर वाले ने वैल्यू छोड़ दी है, तो ये तो कॉमन पार्ट नहीं हुआ। तो कॉमन पार्ट जो मुझे दिख रहा है वो यहां से लेके और यहां तक हो रहा है, तो आपका जो x का आंसर आएगा वो क्या आएगा, -1 पे क्लोज और 0 पर ओपन। यानी इस प्रश्न का जो हल समुच्चय आने वाला है वो क्या आने वाला है, -1 से 0 ओपन। तो जो आज हमने बात करी वो cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y के फॉर्मूलों के बारे में बात करी। साथ ही साथ हमने बहुत सारे प्रश्न जो करे वो आपके प्रतिलोम
वृत्तीय फलनों के समीकरण, और हमने एक प्रश्न किया प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के जो इनइक्वेशंस हैं, जो असमीकाओं के सवाल है। इस पर अपन और सवाल करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, और साथ ही साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, जो टॉपिक है जिसके अंदर आपको सीरीज को सॉल्व करना है, जहां पर आपने जो कक्षा 11वीं में अनुक्रम वो श्रेणी पढ़ी थी, यानी प्रोग्रेशन और सीरीज जो पढ़ा था, उसका काफी इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही साथ हमारा फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का भी इस्तेमाल करता है। तो अगली क्लास के अंदर हमारा जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो मैक्सिमम पार्ट है वो खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हमें उसके सवालों की सिर्फ क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो आपको क्या करना है, ये जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं, ये जो फॉर्मूले पढ़े हैं और जिनको मैंने बार बार डिराइव किया है, आपको भी इन्हें डिराइव करना है अपनी नोटबुक के अंदर, ताकि आपके लिए भी कॉन्सेप्ट जो है वो आसान हो जाए, आपको भी उसके जितने भी कोणों में घूमने का जो तरीका है वो आपको समझ में आ जाए।